एक तरफ आरसीबी और केकेआर का धमाकेदार मैच चल रहा था, दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने आरसीबी के जख्मों पर मानो नमक रगड़ दिया। कह सकते हैं कि नमक से ज्यादा वो लाल मिर्च या मैगी मसाला रगड़ दिया। हाँ, आरसीबी ने 16 साल से ट्रॉफी नहीं जीती है और गंभीर और आरसीबी के बीच की लड़ाई जो है वो दुनिया जानती है। वो आरसीबी के फैंस को तकलीफ देने वाला है और उन्हें परेशान करने वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर ने केकेआर की मेंटरशिप संभालने के बाद जो पहला इंटरव्यू दिया उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया कि सर आपकी और आरसीबी की राइवलरी कैसी है, तो उन्होंने कहा भाई काहे की राइवलरी, 2 बार हम जीते हैं, ये 1 बार नहीं जीते। सब शॉक, क्योंकि लोगों को लगा था कि वो कहेंगे कि हाई प्रोफाइल मैच है, टेंशन वाला मैच है, माहौल बनेगा, ये बनेगा। गंभीर ने कहा इनसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारी टीम का इनसे क्या मैच। फिर उनसे पूछा गया कि सर अच्छा चलिए ठीक है, एक अलग सवाल करते हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि किसी एक टीम को आपको हराना है तो आप किसे हराना चाहेंगे। उन्होंने कहा यार ये भी सवाल कोई नहीं बनता, अगर एक टीम जिसे मुझे हराना तो वो आरसीबी होगी। सवाल गया क्यों, आरसीबी क्यों। उन्होंने कहा आरसीबी वो टीम है जिसे मैं अपने ख्वाबों में भी हराना चाहूंगा, हर तरह से हराना चाहूंगा। और इसके पीछे लॉजिक दिया कि यार एक ऐसी टीम है जिसमें दुनिया भर के नाम है, जिनके पास एबी डिविलियर्स है, क्रिस गेल है, मैक्सवेल है, विराट कोहली है, फ्लैम्बॉयंट इमेज उनकी है, ओनर्स को लेके बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उनके पास ट्रॉफी जीरो। गंभीर की भाषा में कहें तो कहते हैं कि यार ये ऐसी टीम है जिसने जीता कुछ नहीं, लेकिन जब एटीट्यूड दिखाना होता है तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मान लो दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली है, सब कुछ जीत कर आ गए। बताओ इनको क्या जीत कर आए और क्या खेल कर आए। फिर गौतम गंभीर आए, कहते हैं कि देखो भाई केकेआर का जो बेस्ट है ना वो आरसीबी के सामने निकलता। इन्होंने कुछ नहीं जीता, लेकिन आप हमसे पूछो कि हमने क्या उखाड़ा है, तो हमने इनके सामने बहुत बड़ी चीजें उखाड़ी है। वो कहते हैं कि हमारे 3 रिकॉर्ड हैं, और या अगर केकेआर की हिस्ट्री आपको उठानी हो, केकेआर की 3 सबसे बड़ी मैचेस कौन से हैं, तो जो 3 मैचेस है तीनों आरसीबी के सामने। वो कहते हैं कि का जो फर्स्ट मैच था वो केकेआर के साथ था, जिसमें ब्रेंडन मैकलन ने मार मार के भूसा भर दिया था। वो कहते हैं कि हमारी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस आप देखोगे तो 49 पे इनको हमने ऑल आउट कर दिया था, जो आज तक सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड में है। और आप हमसे पूछोगे कि भैया हमारी बल्लेबाजी का दमखम क्या है, पावर प्ले में गुरु हमने 100 रन प्लस ठोक दिया था, और आज भी आरसीबी के सामने हमारा वो रिकॉर्ड टॉप पर चल रहा है। इसके बावजूद ये लोग ऐसे घूमते हैं कि इन्होंने सारी दुनिया उखाड़ के रखी है, इन्होंने सारी दुनिया में मस्ती कर रखी है, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं की। इस एटीट्यूड के चलते मैं इनको हराना चाहता हूं, और मैदान पर भी, मैदान के बाहर भी। गौतम गंभीर की ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो गई है। हालांकि वायरल तो तस्वीरें भी हो रही थी इस मैच से पहले, जहां पर एक तरफ गंभीर थे, पीछे विराट थे, फिर विराट ब्लड थे, फिर गंभीर आ रहे थे, और ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही थी। लेकिन इस मैच में पारा तो बढ़ा है। गौतम गंभीर ने कहा कि अगर किसी एक टीम के खिलाफ हारना उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है तो वो टीम आरसीबी है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी इनके पास क्या है, ये कैसे हमें हरा सकते हैं, इनको हराने का कोई अधिकार नहीं है। और ये वही गौतम गंभीर है जिन्होंने एक जमाने में कहा था कि अगर उनको किसी ने स्लीपलेस नाइट दी है तो वो रोहित शर्मा है। और रोहित शर्मा विराट कोहली की आईपीएल फ्रेंचाइज की कहानी आप सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक है राइवलरीज आपस में। ऐसे में जितने आरसीबियंस के अगेंस्ट वाले लोग हैं, चाहे वो सीएसके सपोर्टर्स हो या एमआई सपोर्टर्स हो, वो सारे आरसीबी के पाले में चले गए। लेकिन गौतम गंभीर ने जो बातें कही है वो 3 मैच आईपीएल के इतिहास के बड़े मैच हैं। आप याद कीजिए, पहला मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी, ब्रेंडन मैकलम थे, और इस मैच से आईपीएल की जो धाक है वो दुनिया में बढ़ गई थी, क्योंकि मैकलम ने इस मैच में 158 ठोक दिया था। बहुत मार मारी थी 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, और पहला ही मुकाबला था, गजब का मैच था। सौरव गांगुली कप्तान थे, एक तरफ राहुल द्रविड़ कप्तान थे, और बहुत जबरदस्त मैच था जिससे आईपीएल को हाइप मिली थी। मैकलम की वो पारी कोई भूल नहीं पाया। इवन फॉर दैट मैटर आरसीबी का जब 263 का रिकॉर्ड टूटा, तब भी ये चर्चा आई थी कि आरसीबी 49 ऑल आउट वाली कहानी जो है वो भी जिंदा है। अब आरसीबी के छाती पर एक तमगा था 263 का, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने हटा दिया था। तमगा है 49 रनों का, जो अब तक जिंदा है, और इसी को लेकर गौतम गंभीर ने उस दुखती रग को छेड़ दिया और उनके जख्मों पर कुरदते हुए नमक रगड़ दिया कि यार तुम कैसे बात कर सकते हो, हमने तो 49 पे तुमको ऑल आउट कर दिया था। फिर गंभीर यहां भी नहीं रुके, कहा जी 6 ओवर में 105 रन, इन्हीं के खिलाफ पीटा था, इन्हीं को कूटा था। आई एम श्योर इस मैच के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद आरसीबियंस जो हैं वो बहुत नाराज होने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो बात गंभीर कह रहे हैं वो हो सकता है कि सेंटिमेंट में हट करे, बट प्रैक्टिकली वही है। क्योंकि अगर आप आईपीएल के पावर प्ले के टॉप परफॉर्मर देखोगे तो पंजाब का 86 2014 का, केकेआर का 87 रन, सीएसके का 90 रन, सीएसके का पंजाब के सामने 100 रन, लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो गंभीर केरा में आया था 2017, 105 रन 6 ओवरों में क्रिस्लन और आपके सुनील नारायण थे, और ये हाईएस्ट रन पावर प्ले का इतिहास आज तक नहीं टूटा है। केकेआर और आरसीबी में डोमिनेंस भी जो है वो केकेआर का रहा है। 32 बार इनका मुकाबला हुआ है, जिसमें 18 बार कोलकाता जीती है, बैंगलोर सिर्फ 14 बार जीती है। यहां डिफरेंस 4 मैचों का है। लेकिन अगर आप करेंगे तो घर में भी बैंगलोर हारी है, 11 मैचेस का मुकाबला हुआ है, और उसमें से 7 मैचेस जो हैं वो केकेआर ने जीते।
कि क्या के ईडन गार्डन में भी है और बेंगलोर की चिन्ना स्वामी में भी है, लेकिन गंभीर का स्टेटमेंट जो है वो आग लगाने के लिए काफी है। वैसे गौतम गंभीर के बारे में एक बात है कि आदमी को एकदम तन बदन में माचिस लग जाए। कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि अगर होते तो रोज पाकिस्तान से लड़ाई होती, वहां भी वो कहते रहते कि तुमने जीता क्या, तुमसे हमारा कंपटीशन है। बट दैट्स गौतम गंभीर फॉर यू, और उनका ये अंदाज है। हालांकि कई लोगों को ये मानना है गंभीर जो बोलते हैं उनकी बात में फैक्ट भी होता है। हमको लगा हम आपसे पूछें कि गौतम गंभीर की इस बात का असर आप क्या देख रहे हैं? क्या इस आईपीएल में टेंशन बढ़ाने के लिए, या हॉटस्टार वालों ने कहा होगा सर 2-4 लाइन बोल दीजिए सर, आप बोलते हैं थोड़ा मोमेंटम बना रहता है। पिछले साल भी आपने नवीन वाला कांड जो हुआ था, आपने थोड़ा सा किया था, आईपीएल की लाइमलाइट बहुत बढ़ गई थी, चर्चाएं बहुत बढ़ गई थी, मैच देखने में मजा आता है, व्यूअरशिप बढ़ जाती है। क्या लगता है आपको गौतम गंभीर क्यों ऐसा कहते हैं, और गौतम इस तरह से गंभीर क्यों हो जाते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।